मुइज़ है और मैं शिमला बेकरी के ऊपर होता हूँ। ये हमारी 4th जनरेशन है जो इसको सर्व कर रही है। मेरे दादा और उनके वालिद इन लोगों ने शिमला स्वीट्स एंड बेकर्स को शुरू किया था शिमला इंडिया के अंदर, और 1935 से हम लोगों ने इस बिज़नेस की बुनियाद रखी थी। पहले बहुत इंतहाई बेसिक बिज़नेस था, फिर पार्टीशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया जब हुआ तो फिर उसके बाद हमने कराची, फिर हैदराबाद, फिर मीरपुर खास के अंदर जाके अपना ये फ़ाइनल जो शिमला आपके सामने ये इसको 1952 में स्टार्ट किया। कराची और हैदराबाद वाली शिमला जो थी वो हमारे कुछ रिलेटिव जो थे वो उनके हिस्से में आई, लिहाजा वो उसको किसी वजह से कंटिन्यू नहीं रख सके और अभी हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट हैं जो कि किचन डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है और एक रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है। अभी हम आपको विज़िट भी करवाते हैं, फिर आप देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये सैंडविच बिस्किट्स है। ये 2 बिस्किट्स होते हैं और अंदर इसके चॉकलेट फिल्ड हुई भी होती है। ये भी अच्छा बिस्किट है। कोरा है। ये अभी कोकोनट कुकीज़ बन रही हैं, फिर रॉ फॉर्म में अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से आप लोगों के सामने आती हैं। उसका पहला तरीक़ाकार ये है कि हम इसको ड्रिपर के अंदर भरते हैं, फिर उसके बाद इसको उसके साइज़ निकालते हैं। साइज़ निकालने के बाद उसको बहुत लाइट हीट पे पकाते हैं। इस तरीके से इसकी ड्रिप्स बनेंगी। ड्रिप्स बनने के बाद आप ये थोड़ा एक को ज़रा निकाल के दिखाएंगे किस तरीके से बना। अभी आपको हम सारा प्रोसेस इसका दिखाते हैं। अभी इसने एक लाइट टेम्परेचर के ऊपर कुक होना है, फिर ये आपके बेहतरीन से कोकोनट कुकीज़ रेडी हो जाएंगे। ये कुछ केक्स हैं जो अभी रेडी हो गए हैं, जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है, तो ये जाएंगे। इसमें आपके सामने कॉफ़ी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर के केक्स सामने वाज़े नज़र आ रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट जिसमें अभी हम खड़े हैं वो केक डिपार्टमेंट है। आए मैं आपको केक बनता हुआ प्रोसेस भी दिखाता हूँ। ये हमारे केक डिपार्टमेंट के हेड हैं और ये केक अभी बन रहे हैं, तो ये अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पहले वो रॉ केक होता है, फिर उसके बाद उसकी क्रीमिंग होती है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है। तो ये 2 3 4 प्रोसेस से गुज़रता है, फिर वो मुकम्मल बनता है सेल के लिए। तो वो आप देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस। पहले ऐसा होगा, फिर उसके बाद उस पर क्रीमिंग होगी, फिर मुकम्मल किया जाएगा उसको। चॉकलेट केक एक्चुअली ये बिल्कुल चॉकलेट केक है। ये केक किस चीज़ से तैयार किया है उसके बारे में। केक की जो नीचे आपने ये दिखाया था, जो रॉ केक जिसको कहते हैं, तो वो रॉ केक जो है ये तो इससे अंडा इसमें यूज़ होता है, मैदा यूज़ होता है और इसके अंदर आपको ऑयल यूज़ होता है। तो ये चीज़ें होती हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर, बेकिंग सोडा, उसके बाद आपका केक तैयार होता है। जबकि आप इसकी जो क्रीम देख रहे हैं इसके अंदर चॉकलेट का पाउडर यूज़ होता है, बटर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ों को बना के ये क्रीम बनती है इसको फेंटने के बाद। ये एक और केक बन रहा है हार्ट शेप का, तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इसको लेवल वगैरह करते हैं, ये आप देख रहे हैं उसको शेप देने के लिए। ये केक्स यहाँ पे पड़ा है, ये ऑर्डर्स के केक हैं। ये ऑर्डर के केक हैं। ये केकों की अलग किस्म है, उसको फॉन्डेंट केक्स कहते हैं। तो ये वो हैं, कस्टमर ने डिमांड पे बनवाया है, तो
और ये एक अलग तरह का केक है, ये क्रीम केक है, तो हम ऐसे केक भी बनाते हैं। शिमला है और बेसिकली ये ब्रिटिश राज जो था उसका जो विंटर कैपिटल था ईस्ट इंडिया का, उस वाले एरिया के अंदर ये था एक सिटी, और यहाँ पे मरी था। तो वो जब गर्मियाँ होती थी तो वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ से हमारे बिज़नेस का आगाज़ हुआ था। हम लोगों ने वहाँ से बेकरी स्टार्ट की थी, तो इसी वजह से इसका नाम हमने हिंदुस्तान में जब हमने अपना बिज़नेस किया था तब से ही इसका नाम शिमला था। फिर उसके बाद जब पार्टीशन हुआ हम सब ख़त्म हो गए, फिर पाकिस्तान से जब न्यू स्टार्ट किया तो अपने उसी ओल्ड नाम को कैरी करके आए जो 1935 से इंडिया में स्टार्ट किया था। ये हमारे दो ओल्ड स्टाइल के ओवन हैं जो कि हाइब्रिड हैं, लकड़ी पे और गैस पे चलते हैं। अभी मैं आपको कुछ बिस्किट्स दिखाने लगा हूँ जो फ्रेशली तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये गरम गरम और बहुत इंतहाई खस्ता हैं ये, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कोकोनट के बिस्किट की एक और वैरायटी दिखाने लगा हूँ। ये भी अभी फ्रेशली बेक हुई है और ये आप देख सकते हैं कैसे गरम और ये इंतहाई खस्ता है। ये सारा इसका कितनी वैरायटीज के बिस्किट्स यहाँ पे मल्टीपल वैरायटीज़ हैं, और मैं आपको एक अपना सिग्नेचर बिस्किट्स भी दिखाता हूँ। अभी थोड़ा गर्म है। ये हमारा सिग्नेचर वैरायटी का बिस्किट है, डेट्स कुकीज़, और ये अभी थोड़ा सा गर्म है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसका तरीका क्या है, कुक होता है। हम 1952 से अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से मौजूद है। इनिशियली 1952 में मेरे दादा के वालिद यानी कि मेरे परदादा और मेरे दादा, हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे जो कि बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स होते थे। उस टाइम पे फेरी का ज़माना था, लोग जाते थे गाँव गोठों के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करते थे। उस टाइम में मीर खास की आबादी भी बहुत कम थी। फिर इसके अलावा हम स्लो हमने जाके अपना स्टार्ट किया। फिर हमने ये जो आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से, इसको फिर मेरे फादर ने, मेरे चाचू ने मिलके इसको यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर हमने अपना जो सप्लाई वाला काम था उसको ख़त्म करके फिर हमने एक शॉप खोली। उस शॉप के ज़रिए से हमने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना स्टार्ट किए। इसके बारे में एक दिलचस्प आपको वाक़या बताऊँगा। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि हमारा काम ही ये था, यह काम हमारा था ज़राअत और जानवरों को पालना, या एक हमने जो काम सीखा था वो यही काम था। तो उसके बाद जब यहाँ पर आए तो 1952 के अंदर पाकिस्तान में उस वक्त पे पेस्ट्री और केक बनाने में पाबंदी थी। पाबंदी उस वक्त के कुछ उलमा हजरात थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट करवाई ये पाबंदी कि ये अंग्रेज़ की ईजाद है और ये चीज़ें हराम है और खाना। तो हमें ये पाबंदी पता नहीं थी, तो मेरे दादा को उस वक्त के एक मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे पेस्ट्री समेत गिरफ़्तार किया और उनको जज के सामने पेश किया। और उस वक्त जज साहब ने कहा कि आपको ये मालूम नहीं है कि ये पेस्ट्री, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पेस्ट्री अंग्रेज़ की ईजाद है, ये अलाउ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी वाकई में मुझे नहीं पता। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। तो फिर उनके ताया आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको नहीं पता, इस बेस पे आपको छोड़ते हैं, और 1 रुपया 1953 के दौर का आपको जुर्माना है। तो वो फिर 1 रुपया अदा करके उनको रिलीज़ करवाया। और फिर उस टाइम पे हम लोगों ने केक और बिस्किट्स जो है वो केक्स और पेस्ट्रीज़ बनाना बंद कर दी थी। फिर उस टाइम पे हमारा कोर काम बिस्किट्स और ब्रेड का था। फिर उसके बाद जाके हम लोगों ने, जब ये पाबंदी ख़त्म हुई, फिर केक्स बनाना स्टार्ट किए। और उसके बाद से 2001 के अंदर हमने स्वीट्स को अपना बिज़नेस में शामिल किया। फिर स्वीट्स और निम्को भी हमारे पास तब से हैं। हमने गरम गरम रस निकल रहे हैं फ्रेश, और बिल्कुल फ्रेशली कुक हो रहे हैं डेली बेसिस पे। ये इस तरीके से पहले रॉ फॉर्म में होता है। एक ब्रेड होती है एक तरह की, देखना कितनी सॉफ्ट सी ब्रेड होती है। उसके बाद ये ब्रेड के बाद इसका रस्क बनने का प्रोसेस है, ये ऐसा होता है। ये बटर रस्क के लिए इसकी ब्रेड है, अभी इसमें रस्क बनना है।
इसके अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ के हमने केक बनाए, लेकिन मुझे जो मेरी मेमोरी के अंदर है वो मैं आपको बताता हूँ। एक केक था जब मेरी उम्र तकरीबन कोई 10 या 12 साल थी, तो पीर साहब पागारा पहले वाले जो थे वो हयात थे। तो जुनेजो फैमिली यहाँ पे हमारे पड़ोसी थे, उन लोगों ने उनके लिए बनवाया था। 100 पाउंड्स का केक था और वो मल्टीपल स्टोरी केक था, तो उसके लिए एक डाटसन आई थी जिसके अंदर वो केक मल्टीपल स्टोरी गया था। तो एक तो मुझे ये याद है। और एक जब एमकेएम, एक ही एमकेएम थी, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का मेरा ख्याल या सालगिरह थी या कोई यौम तासीस था, तो एक बड़ा केक बना था स्क्वायर शेप का 72 पाउंड्स का। तो एक वो केक जो है वो अच्छी तरह याद है मेमोरी में। इसके अलावा मल्टीपल केक्स बनते रहते हैं, लेकिन ये दो जो हैं वो ओल्ड टाइम मेमोरीज़ हैं, तो मेरे जहन में थे।